आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अध्या आवरण, इंटीग्यूमेंट तथा बीज चोल टेस्टा के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इनके बीच में अंतर को बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ लिखा है। बस आपको इन डायग्राम को समझना है और इसके समझने के बाद आप इनके बीच के अंतर को आसानी से लिख सकते हैं और ये अंतर आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, अध्या आवरण तथा बीज चोल में अंतर। चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्यूमेंट एंड टेस्टा। अब देखिए उत्तर में लिखना है आपको, अध्या आवरण एवं बीज चोल में निम्नलिखित अंतर है। इस तरह से आपको लिखना है, यहां पर लिखना है अध्या आवरण, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लो और इंग्लिश में नेम याद रखा करो, इंटीग्यूमेंट, और बीज चोल इसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टा। ओके, बहुत ध्यान समझना, फिर मैं आपको डायग्राम से इस पूरी बात को समझाऊंगा। देखिए, बीजाण ओव्यूल का बाहरी आवरण अध्या आवरण कहलाता है। हमने क्या जाना? हमने जाना सर कि बीजाण का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? अध्या आवरण कहलाता है, इंटीग्यूमेंट कहलाता है। इधर आओ, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद अध्या आवरण बीज के कवच या बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। सही है? जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो अध्या आवरण जो होता है वो क्या होता है? बीज के कवच या बीज चोल में, टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब इस पूरी बात को डायग्राम समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने इनका डायग्राम। सही, अब देखो ये जो आप देख रहे हो संरचना, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों ये है बीजाण, ये है ओव्यूल। और हम आपको ये लेक्चर दे चुके हैं कि भाई बीजाण क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैप्टर की क्रम से टॉपिक वाइज वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप देखेंगे और अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बना लेंगे। तो बीजाण ओव्यूल हम आपको पढ़ा चुके हैं इन डिटेल। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा ओव्यूल है। अब हमें बात करनी क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये संरचना और ये वाली संरचना जो है, ये क्या है? इंटीग्यूमेंट है। सही है, अध्या आवरण, और इंग्लिश में इंटीग्यूमेंट है। अब इसके अंदर दो लेयर होती हैं, दो परतें होती हैं। एक होती है बाहरी परत, इंग्लिश में कहते हैं आउटर, और एक होती है आंतरिक परत या भीतरी परत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर। तो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। सही है, बाहरी या बाह्यतम अध्या आवरण, आंतरिक अध्यावरण। सही है, इनर इंटीग्यूमेंट बोले तो आंतरिक अध्यावरण। तो दो लेयर हो गई, आउटर और इनर। सही। अब प्यारे बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो क्या होता है कि ये जो इंटीग्यूमेंट है, सही है, ये कौन है? इंटीग्यूमेंट है, अध्या आवरण है। अध्या आवरण बीज आवरण में, सीड कोट में परिवर्तित हो जाता है। और यह हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको बीज के बारे में समझाया था कि बीज क्या होता है, बीज की संरचना क्या है और बीज का महत्व क्या है। सही, बीज निर्माण का महत्व क्या है, उसमें हम आपको इन डिटेल समझा चुके हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है कि जो आउटर इंटीग्यूमेंट है, जो बाहरी अध्या आवरण है, उससे बनता है टेस्टा। क्या बनता है? टेस्टा। ये कायम परिवर्तित हो गया, टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। सही है। और जो इनर इंटीग्यूमेंट होता है, जो आंतरिक या भीतरी अध्यावरण होता है, उससे क्या बनता है? उससे बन जाता है टैगमैन। सही, इतनी बात समझ में आ गई? तो पहली लाइन आपके समझ में आई, जो यहां पर हमने आपको अंतर समझाया कि बीजाण का बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि ये बीजाण है और इसका जो बाहरी आवरण है ये क्या कहलाता है? इंटीग्यूमेंट कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। सही। और फिर हमने आपको ये भी समझाया कि निषेचन के बाद अध्या आवरण बीज के कवच या बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब देखिए सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। ये बीजाणकाय न्यूक्लियस व भ्रूण कोश की सुरक्षा करता है। ये भ्रूण एम्ब्रियो की सुरक्षा करता है। अब देखो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को समझो ध्यान से। देखो ये इंटीग्यूमेंट है, सही। अब इसके अंदर जाओगे
ये सबसे बाह्यतम है, सही है। इंटीग्यूमेंट क्या है? अध्यावरण सबसे बीजांड का सबसे बाह्यतम संरचना है। इसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? न्यूसिलस। ये न्यूसिलस, इसे कहते हैं बीजाणकाय, सही। अब न्यूसिलस से और अंदर जाओगे तो आपको मिलेगी ये वाली संरचना, और इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, और हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। देखो, सबसे बाहर इंटीग्यूमेंट, फिर आप अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? न्यूसिलस, बीजाणकाय, और फिर उसके अंदर जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एम्ब्रियो सैक, और हिंदी में भ्रूण कोश। भ्रूणपोष, भ्रूणकोश में क्या अंतर होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो थर्ड वाला अंतर, देखो लास्ट। हाँ देखिए, ये पतली चिकनी व जीवित कोशिकाओं का बना होता है। कौन? अध्यावरण, इंटीग्यूमेंट। ये मोटी कठोर व मृत कोशिकाओं का बना होता है। कौन? बीज चोल टेस्टा। तो आई होप ये क्वेश्चन अध्यावरण और बीज चोल में क्या अंतर होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं और आपको बता दूं, आप चाहो तो ये डायग्राम इस क्वेश्चन के तैयार भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, लेकिन ये डायग्राम आपको अपने अपने टॉपिक में तैयार करने पड़ेंगे, तो इसलिए आप तैयार करके रख लीजिए।